नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम और आप देख रहे पब्लिक मीटर। दोस्तों, वीडियो में आपको दिखाएंगे कि ईरान अमेरिका लड़ाई को लेकर संसद में पीएम मोदी ने क्या बयान दिया है। पहली बार संसद में आए हैं इस मुद्दे को लेकर पीएम मोदी। हालांकि इस मुद्दे को तमाम रैलियों में जरूर उठाया, घूम घूम कर कई राज्यों में विपक्ष पर तोहमत लगाई, विपक्ष पर आरोप लगाया कि ईरान अमेरिका युद्ध को लेकर विपक्ष घटिया राजनीति कर रहा है, आपदा में अवसर देखते हुए राजनीति कर रहा है, वोट बैंक की राजनीति कर रहा है, अफवाहें फैलाने का आरोप भी पीएम मोदी ने लगाया था। आज विपक्ष से सहयोग मांगते दिखाई दिए क्योंकि चुनौतियां बढ़ने वाली हैं। पूरी दुनिया इस बात से घबराई हुई है कि कुछ घंटे बाद क्या होने वाला है, क्योंकि ट्रंप ने 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का रास्ता खोलने को लेकर ईरान को। ईरान ने भी कहा कि भैया तुम्हारी धमकियों से डरने वाले नहीं हैं, जिस भाषा में बात करोगे उसी भाषा में जवाब दिया जाएगा। शत्रु देशों के लिए रास्ता नहीं खोला जाएगा। हालांकि बाकी देशों के लिए ईरान ने दावा किया कि रास्ता खुला है ईरान के नियमों के अनुसार। अब पीएम मोदी ने संसद में आकर क्या बोला, जरा सुनिए। मैं इस सम्मानित सदन में पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष और इसकी वजह से भारत के सामने आई चुनौतियों पर बात रखने के लिए उपस्थित हुआ हूं। इस समय पश्चिमी एशिया की हालत चिंताजनक है। बीते 2-3 हफ्तों में जयशंकर जी ने और हरदीप पुरी जी ने इस विषय पर सदन को जरूरी जानकारी दी है। अब इस संकट को 3 सप्ताह से ज्यादा हो रहा है। इसका पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था पर, लोगों के जीवन पर बहुत ही विपरीत असर हो रहा है। इसलिए पूरी दुनिया इस संकट के जल्द से जल्द समाधान के लिए सभी पक्षों से आग्रह भी कर रही है। अध्यक्ष महोदय, भारत के सामने भी इस युद्ध ने अप्रत्याशित चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। ये चुनौतियां आर्थिक भी हैं, नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ी भी हैं और मानवीय भी हैं। युद्धरत और युद्ध से प्रभावित देशों के साथ भारत के व्यापक व्यापारिक रिश्ते हैं। जिस क्षेत्र में युद्ध हो रहा है वह दुनिया के दूसरे देशों के साथ हमारे व्यापार का भी एक महत्वपूर्ण रास्ता है। विशेष रूप से कच्चे तेल और गैस की हमारी जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा यही क्षेत्र पूरा करता है। हमारे लिए ये रीजन एक और कारण से भी अहम है। लगभग 1 करोड़ भारतीय खाड़ी देशों में रहते हैं और वहां काम करते हैं। वहां समंदर में जो कमर्शियल शिप चलते हैं उनमें भारतीय क्रू मेंबर्स की संख्या भी बहुत अधिक है। ऐसे अलग अलग कारणों के चलते भारत की चिंताएं स्वाभाविक रूप से अधिक है। इसलिए ये आवश्यक है कि भारत की संसद से इस संकट को लेकर एक मत और एकजुट आवाज दुनिया में जाए। अध्यक्ष जी, जब से ये युद्ध शुरू हुआ है तब से ही प्रभावित देशों में हर भारतीय को जरूरी मदद दी जा रही है। मैंने खुद पश्चिम एशिया के ज्यादातर देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ 2 राउंड फोन पर बात की है। सभी ने भारतीयों की सुरक्षा का पूरा आश्वासन दिया है। दुर्भाग्य से इस दौरान कुछ लोगों की दुखद मृत्यु हुई है और कुछ घायल हुए हैं। ऐसे मुश्किल हालात में परिवारजनों को आवश्यक मदद दी जा रही है। जो घायल है उनका बेहतर इलाज सुनिश्चित कराया जा रहा है। जहां तक डिप्लोमेसी की बात है, भारत की भूमिका स्पष्ट है। शुरुआत से ही हमने इस संघर्ष को लेकर अपनी गहरी चिंता व्यक्त की है। मैंने स्वयं भी पश्चिम एशिया के सभी संबंधित नेताओं से बातचीत की है। मैंने सभी से तनाव को कम करने और इस संघर्ष को खत्म करने का आग्रह किया है। भारत ने नागरिकों, एनर्जी और ट्रांसपोर्ट से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों का विरोध किया है। कमर्शियल जहाजों पर हमला
और हॉर्मुज स्ट्रेट जैसे अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग में रुकावट अस्वीकार्य है। भारत डिप्लोमेसी के जरिए युद्ध के इस माहौल में भी भारतीय जहाजों के सुरक्षित आवागमन के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है। अध्यक्ष महोदय, भारत हमेशा से ही मानवता के हित में और शांति के पक्ष में अपनी आवाज उठाता रहा है। मैं फिर कहूंगा कि बातचीत और कूटनीति ही इस समस्या का समाधान है। हमारे हर प्रयास तनाव को कम करने, इस संघर्ष को समाप्त करने के लिए है। इस युद्ध में किसी के भी जीवन पर संकट मानवता के हित में नहीं है। इसलिए भारत का प्रयास सभी पक्षों को जल्द से जल्द शांतिपूर्ण समाधान के लिए प्रोत्साहित करने का है। अध्यक्ष जी, जब ऐसे संकट आते हैं तो कुछ तत्व इसका गलत फायदा उठाने की कोशिश भी करते हैं। इसलिए कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने वाली सभी एजेंसियों को अलर्ट पर रखा गया है। कोस्टल सिक्योरिटी हो, बॉर्डर सिक्योरिटी हो, साइबर सिक्योरिटी हो, स्ट्रेटेजिक इंस्टॉलेशंस हो, सबकी सुरक्षा को और मजबूत किया जा रहा है। अध्यक्ष जी, इस युद्ध के कारण दुनिया में जो कठिन हालात बने हैं उनका प्रभाव लंबे समय तक बने रहने की आशंका है। इसलिए हमें तैयार रहना होगा, हमें एकजुट रहना होगा। हम कोरोना के समय भी एकजुटता से ऐसी चुनौतियों का सामना कर चुके हैं। तो पीएम मोदी ने संसद में इस बात को माना कि ईरान अमेरिका की लड़ाई की वजह से खाड़ी देशों में जो लड़ाई छिड़ी हुई है उसकी वजह से भारत के सामने भी बड़ी चुनौतियां हैं, और विपक्ष से भी एक तरह से सहयोग मांगा और ये कहा कि सदन से एक आवाज में शांति के लिए बात जानी चाहिए कि भारत शांति चाहता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि पीएम मोदी ने आज संसद में एकजुटता की जो बात की, क्या इससे पहले प्रधानमंत्री को इस पर राजनीति करनी चाहिए थी? जब भी कोई बड़ा घटनाक्रम होता है दुनिया में, देश के प्रधानमंत्री सबसे पहले अगर संसद सत्र चल रहा हो तो सदन में आकर अपनी बात रखते हैं। लेकिन पीएम मोदी ने इस मुद्दे पर राजनीति करने के लिए चुनावी रैलियों को चुना। कई राज्यों में विपक्ष पर आरोप लगाया कि विपक्ष युद्ध के संकट के बीच राजनीति कर रहा है। आज संसद में कहते हैं कि आवाज में एकजुटता होनी चाहिए। क्या इस संदेश को अब जो बंगाल में चुनाव होना है, असम में चुनाव होना है, 5 राज्यों में जो चुनाव होना है, क्या पीएम मोदी चुनावी रैलियों में भाषण देते वक्त भी याद रखेंगे? और क्या विपक्ष पर आरोप नहीं लगाएंगे कि विपक्ष अफवाह फैला रहा है? क्या चुनावी राजनीति को अलग रखकर पीएम मोदी बड़ा दिल इस मामले में दिखा पाएंगे? आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।